Yes, sir. So yeah, Yes, sir. it will start from here. आप लोग को पहली एक कार दिख रही होगी जिसमें एक ब्लॉक सा स्ट्रक्चर है बस, ठीक है। देखने में बहुत सादा टाइप का स्ट्रक्चर टाइप का लग रहा है। सो दैट इज द एक्चुअल कॉन्सेप्ट ऑफ अ पेज। हमारा पेज भी ऐसा ही दिखता है व्हेन वी राइट अ HTML कोड, ठीक है, बिना किसी स्टाइलिंग के, बिना किसी चीज के। बट इफ वी डू सम कलरिंग, थोड़ा स्टाइल वगैरह करते हैं, तो फिर किसकी हेल्प से? CSS की हेल्प से। तो हम लोगों को फिर ऐसा कुछ लुकी टाइप का स्ट्रक्चर मिलता है। और अगर हम उसके अंदर के कंपोनेंट्स को देखें, जैसे इंजन हो गया, ब्रेक हो गया, और ये टायर्स हो गए, तो ये सब जावा स्क्रिप्ट है। मतलब इसकी हेल्प से, इसके एक मैकेनिज्म से इसके अंदर डायनेमिक आता है, डायनेमिक बिहेवियर आता है, जिससे ये कार हमारी चल पा रही है, रुक पा रही है, राइट। सो ये सारी चीजें जो है एक तरीके से एनालॉगस हैं हमारा HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। अगर अभी तक किसी को इसमें कोई कंफ्यूजन रहा हो कि डिफरेंस ना बताओ, तो वो पूछ सकता है मुझसे। So HTML stand for the hypertext markup language. Hypertext refers to link that connects web pages to one another, either within a single website or between websites. ओके, सो आप लोगों को अभी तक क्या मतलब हाइपरटेक्स्ट का क्या मतलब समझ में आता था? बी इंटरेक्टिव फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, इट्स रियली हार्ड टू आप लोगों से कुछ बोलवाना, कुछ भी बहुत टफ टास्क है वैसे। इट्स नॉट दैट इजी। So this is the exact definition of hypertext and what is the markup thing. Okay, and the full form of HTML is this. So what is an element? HTML element. An HTML element is different text. Yeah. So that is the first of all the start tag में हम लोग जो tag name होता है वो जैसे div हो गया, यहाँ पे div हो गया, UL हो गया, li हो गया, ठीक है। तो स्पैन टैग हो गया, तो वो सारे टैग्स हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं और बीच में हम अपना कंटेंट लिखते हैं, राइट। सो द HTML कंटेंट एलिमेंट इज एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्ट टैग टू द एंड टैग। अगर आपसे पूछता है कोई पूछता है व्हाट इज एन HTML एलिमेंट, तो आप बोलोगे एन HTML एलिमेंट इज डिफाइंड बाय अ स्टार्ट टैग, सम कंटेंट एंड एन एंड टैग। ओके, नाउ कम्स अ सिंपल HTML डॉक्यूमेंट। आपको ऐसा एक फाइल देखने को हमेशा मिलता होगा जहाँ पे हेड टैग होता होगा, बॉडी होती होगी और HTML का क्लोजिंग टैग रहता है, राइट। अब हेड टैग के अंदर हम लोग इन्फो अबाउट वेबसाइट होती है, क्या टाइटल रहेगा, ठीक है, क्या मेटा डेटाज वगैरह रहते हैं, वो टाइटल और के बारे में हम सब कुछ हेड टैग के अंदर लिखते हैं। और जो हमें ब्राउजर में दिखाना होता है वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखते हैं। ओके, now, the doc type HTML declaration defines the version of HTML document. In this case, it is 5. मतलब जैसे कौन सा HTML document version है, आजकल HTML5 चल रहा होगा, आप लोगों ने सुना भी होगा HTML5, right? HTML element is the root element of the HTML page. Root element मतलब ये सबसे मतलब important element है। हम यहीं से सब कुछ मतलब जैसे एक पेड़ का रूट होता है ना, उसके ऊपर हमारा सब कुछ सारा पेड़ खड़ा होता है। तो ये सबसे निचले लेवल का एलिमेंट होता है, मतलब बेसिक एलिमेंट है HTML। फिर हेड टैग होता है। हेड टैग एलिमेंट कंटेन्स मेटा इंफॉर्मेशन अबाउट द HTML पेज, और इसी मेटा इंफॉर्मेशन के यूज करके हम लोग काफी कुछ, जैसे हमें SEO वगैरह करना है, तो वो सारी चीज हम लोग सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन वगैरह भी हम लोग इसका यूज करके करते हैं। Title element specifies a title for the HTML page, right? The body element defines the document body and is a container for all the. Excuse me, sir. Yeah, tell me. Sir, what is meta information? Meta information is like अगर आपका पेज, आपको कोई वेबसाइट खोल रहे हो तो ऊपर आपके जो है दिखता है ना पूरा कि वेबसाइट का नाम क्या है, ठीक है,
और वेबसाइट किस बारे में है। तो ये एक मेटा मतलब आप छोटा अपना, जैसे आपको मैं कहूंगा आप अपना एक ब्रीफ एक वर्ड में अपने बारे में बताओ, मेटा इन्फॉर्मेशन दो अपना, तो आप क्या हो गया, मैं सॉफ्टवेयर मतलब टैग नेम तो आप लिखोगे सॉफ्टवेयर डेवलपर, तो वैसे ही वेबसाइट का भी हम एक देते हैं नाम, तो दैट्स द मेटा इन्फॉर्मेशन। No, the body element defines the document body and is a container for all the websites such as content, such as heading, paragraph, image, hyperlink, table, list। ये सब हम लोग जो है body tag के अंदर बनाते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप एक ट्री स्ट्रक्चर से समझो, जैसे ये HTML है, HTML के अंदर हमने हेड टैग बनाया, अपना बॉडी टैग बनाया, हेड टैग के अंदर अपना टाइटल वगैरह देते हैं, बॉडी टैग के अंदर हम जो भी कंटेंट वहां पे दिखा रहे हैं H1 टैग और ये सब टैग, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं, राइट। अब आप ये देखो कि HTML हेडिंग्स आर डिफाइंड विद H1 to H6 टैग। इतने टाइप की HTML हेडिंग्स होती हैं, आप लोगों को पता होगा कि नहीं पता है, पता है आपको, कितने लोगों को पता था कि टाइप की हेडिंग्स होती हैं? Yes, sir. H1 to H6 होता है। या सो H1 इज द मोस्ट बोल्ड वन, फिर उससे थोड़ा नीचे H2 H3 H4 H5 H6, तो जैसा हमें यूज होता है वैसा हम यूज करते हैं हेडिंग्स। फिर आता है हमारा पैराग्राफ टैग। एग्जाम्पल, अगर हमें कुछ भी पैराग्राफ में लिखना होता है तो हम कुछ इस तरीके से पैराग्राफ टैग का यूज करके विल यूज इट। देन कम्स द एंकर टैग। सो जब हमें कोई लिंक देना होता है कहीं भी, तो हम एंकर टैग का यूज करते हैं। वहां पे एक href एट्रीब्यूट होता है, उस href एट्रीब्यूट में हम उसका पूरा सोर्स लिखते हैं कि वो लिंक हमें कहाँ पे लेके जा रहे हैं, राइट। नाउ व्हाट इज एन एट्रीब्यूट? एट्रीब्यूट प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट, ठीक है, और दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इन द स्टार टैग। मतलब जो भी हमारा होगा उसके स्टार टैग में ही हम एट्रीब्यूट को हमेशा लिखेंगे, ना कि एंड टैग में। क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. Yeah, and attributes usually come in name और वैल्यू पेयर्स, लाइक नेम इज इक्वल्स टू वैल्यू, कुछ इस तरीके से एट्रीब्यूट हमारा आता है। एट्रीब्यूट बहुत ज्यादा पूछा जाता है, अक्सर हम लोग के दिमाग में नहीं रहता एट्रीब्यूट की इंफॉर्मेशन। ये जितनी चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लेना HTML और CSS इंटरव्यू, यू विल फाइंड दीज क्वेश्चंस ओनली, ठीक है, कुछ अलग से नहीं पूछता है इंटरव्यू। नाउ कम्स द इमेज टैग। जब भी हम कोई इमेज ऐड करनी होती है अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम लोग इमेज टैग का यूज करते हैं। इमेज टैग हैज टू रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स। वन इज द सोर्स, जो सोर्स होता है वो पाथ को बताता है, ठीक है, और जो होता है स्पेसिफाइज एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर द इमेज, राइट। अगर वो हमारी सोर्स जहां से हम इमेज को हम कॉपी कर रहे हैं वो नहीं काम कर रहे हैं, राइट, तो हम कम से कम ये बता तो पाए कि वो किस चीज की इमेज थी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम किसी भी चीज का जैसे सोर्स हम निकालना चाहिए, अगर इमेज होती तो हम उसका इमेज एड्रेस कॉपी करते, इमेज एड्रेस कॉपी करके हम उसके सोर्स में उसे पेस्ट कर देते। बट अगर किसी भी रीजन की वजह से वो काम नहीं कर रहा है तो हम ऑल्ट में जाकर लिख देते कि ये इसकी इमेज थी, डोंट वरी, कम से कम यूजर को कोई तो इन्फॉर्मेशन मिल रही है उससे। देन कम्स द यूएल टैग। यूएल टैग डिफाइंस एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। लिस्ट कितने टाइप की होती है? सर दो टाइप की होती है, Two types. The two types: ऑर्डर एंड अनऑर्डर। ordered list and unordered list. Okay, so UL comes under, अनऑर्डर। Unordered list. yeah. So UL tags together with the li tags to create unordered list। तो UL tag के अंदर हम li का यूज करते हैं और यहाँ पे हम लोग जो भी चीजें रहता है उसको हम बुलेट फॉर्म्स में दिखाते हैं, राइट। देन कम्स द इनपुट टैग। इनपुट टैग, जब कभी हम कोई फॉर्म वगैरह बनाते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि हम डेटा इनपुट करते हैं, तो वहां पे हमें फॉर्म्स वगैरह में इनपुट टैग का बहुत ज्यादा यूज पड़ता है। तो इनपुट टैग का कैसे यूज होता है, कुछ इस तरीके से इनपुट टैग हमारा होता है, आप देख लो एग्जाम, राइट। नाउ empty HTML elements with no content are called empty elements, like the br tag defines a line break and is an empty element without a closing tag। So और कौन से एलिमेंट होते हैं जो क्लोजिंग टैग में नहीं होते? HR। या Horizontal lines. p टैग होता है?
No, sir. नहीं सर. Sir, input. Oh, children time. Okay. So you got it right. जैसे सेल्फ क्लोजिंग टैग भी कुछ को बोलते हैं, चाहे एम्प्टी या एचटीएमएल एलिमेंट बोलो या सेल्फ क्लोजिंग बोल लो, दोनों सेम ही चीज है. Yeah, this is all about this thing. Any doubts? Okay guys, so जो एक्सप्लेन करना कैसे, मतलब पहला वाला कैसे बनाया था, स्पैन में बनाया या फिर कैसे बनाया? सर डिव में ही बनाया सारा. डिव में बनाया. डिव क्लास कंटेनर, फिर उसके अंदर आइटम, फर्स्ट फिर ये एंड, ये CSS ये सब. नहीं CSS नहीं, एंड NSP, और ये ऐसा मतलब स्पेसिंग के लिए यूज किया है. हाँ सर, ये तो थोड़ा स्पेस देने के लिए करा था. तो फिर भी तो मैंने तो फर्स्ट नेम लेफ्ट साइड और लास्ट नेम राइट साइड में करने को कहा था, वो कैसे करोगे? वो तो देखा नहीं सर. वो यहाँ पे आईडी दे दूंगा ना लास्ट नेम में, और मार्जिन लेफ्ट कर दूंगा. अच्छा, वो भी कर सकते हो. हाँ. चलो ठीक है, 2 स्पैन टैग्स का यूज कर सकते हो. हाँ वैसे भी कर सकते हैं सर, वरना एक और तरीका है कि पोजीशन से भी कर सकते हैं. या सो ठीक है. ये सर, और एक ये वाला है. एक ये था. तो ये कॉल स्पैन और रो स्पैन का कॉन्सेप्ट होता है. हाँ सर, ये रो स्पैन और यहाँ कॉल स्पैन लगा. एक्सप्लेन करो कैसे किया. एक मिनट. ऐसे है सर. ये चलो कॉल ऊपर था, और ये वो है जहाँ पर हम रो स्पैन. आई विल टेल यू गाइस. ठीक है, तो वो जो टेबल थी, टेबल में कुछ बीच में बॉक्सेस बड़े थे और कुछ तो छोटे थे, ऐसा जैसे बीच में वो है. तो इसे हम कहते हैं स्पैनिंग. ठीक है. तो अगर हम रो स्पैन करते हैं तो वो जो रो होती है वो दोनों मिक्स होके एक रो बन जाती है, जितने रो का हम स्पैन करते हैं. और अगर हम कॉलम स्पैन करते हैं तो एक कॉलम का पूरा वो मिक्स होके एक कॉलम बन जाता है. ठीक है, बीच की वो लाइनिंग गायब हो जाती है. तो इसी को हम लोग कहते हैं रो स्पैन और कॉल स्पैन का यूज करना. तो अब जैसे इन्होंने 3 4 5 6 का रो, ठीक है, तो मतलब इधर अगर तुम राइट साइड में देखो 2 3 4 का रो और इधर 3 4 5 6 का कॉलम, इन सबको इसने स्पैन कर दिया है. स्पैन करके ये एक बनाया है. तो इसका कोड देखते हैं. सर कोड देखो. हाँ, तो ऐसे अब यहाँ पे ये देखो, कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4 और रो स्पैन इज इक्वल टू 3 का इन्होंने यूज किया है. तो जो भी उसके नीचे की रोज थी वो सब सेम हो गई है. तो बस इतना ही लिखना रहता है. कॉल स्पैन इज इक्वल टू 4, रो स्पैन इज इक्वल टू 3. तो आप लोग को पूरा का पूरा वो दिख जाएगा. राइट. अब इसको जरा चेंज करना, इसमें वैल्यूज कॉल स्पैन को 3 कर दो, तो फिर कॉल स्पैन को हटाई दो, फिर रो स्पैन करो. हाँ, ऐसा हो गया. या सो इसके चेंजेस कहाँ पे दिख रहे हैं हमें? सर ये है ना. हाँ, तो अब आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे जो है इसके चेंजेस यहाँ पे आपको दिख रहे होंगे. तो ये इस तरीके की रो जो है इतनी पूरी स्पैन में हो गई है. मतलब 2 3 4 ये सबके बीच की लाइनिंग खत्म हो गई. अब अगर ये 3 से लेके 6 तक का कॉल स्पैन, ये 4 कॉलम्स को कॉल स्पैन भी इसने दिया है, तो ये पूरे कॉलम भी सेम स्पैन में आ जाएंगे और ये बीच की लाइनिंग खत्म हो जाएगी. तो ये इस तरीके से हम रो स्पैन और कॉल स्पैन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं. एनी डाउट्स एनीवन? No, sir. No, sir. ओके. सो ठीक है, फिर मुझे लगता है यही 2 ही प्रॉब्लम्स थी जो प्रॉब्लम आपको क्रिएट कर रही होंगी, रेज्यूमे का और ये स्पैन का. तो बाकी तो सब इजी था. ये दिस इज अ डिव पैराग्राफ और ये टेबल वाला बनाने का. टेबल में किसी को प्रॉब्लम आया बनाने में? No, No, sir. sir. No, sir. ओके. सो समवन प्लीज टेल मी, समवन फ्रॉम यू, कि लास्ट क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा था?